हेलो। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मीन्स एनजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस। वैसे तुम जानते हो क्या कि स्ट्रेस, एनजाइटी अटैक और डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कभी सोचा ही नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक स्टिग्मा मान के चलती है। अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसे एक सोशल स्टिग्मा का टैग दिया हुआ है इंडियन सोसाइटी ने। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी ऐसा ही है, बट इंडिया के केस में ये काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। आगे समझेंगे इसके बारे में कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एनजाइटी अटैक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ इश्यूज की क्या सिचुएशन है। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये सब? सोशल अवेयरनेस, जनरल पॉपुलेशन जो है इस कंट्री की, इस नेशन स्टेट की, इंडिया की, हमारे देश भारत की, उसके जहन तक ये पहुंचाना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं, उन्हें कैसे रिकग्नाइज करना है, उन्हें कैसे एड्रेस करना है, उन्हें कैसे डेयर करना है कि वो शेयर कर सके दूसरों के साथ इनके बारे में। और ये कौन करेगा? वो करेगी यूथ पॉपुलेशन। पता होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ रहते हैं वर्ल्ड के। यूथ वो होता है यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो 15 से 24 की एज के बीच में है। वैसे यार, यूथ एक 50 साल का व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यूथ वो है जिसके अंदर एनर्जी हो, जो एनर्जेटिक फील करता हो, जो कि नई चीज़ों को जानने में कतराता ना हो। ठीक है, जो अपना मतलब अपने आप को हर समय प्रिपेयर्ड महसूस करता हो। ठीक, वो यूथ है। तो यूथ एक तरीके का फीलिंग है, और वो फीलिंग हमारे एक्शन से आती है, हमारे लाइफस्टाइल से आती है, नेचुरल भी है, प्लस हमारा जो मतलब रहने का तरीका है वो भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड करता है पोटेंशियल ऑफ यूथ। तो यूथ हर कोई है, बट बेसिकली 15 to 24। ओके, कमी नहीं है यूथ की। अब डिस्कस करते हैं मेन इशू। कौन है ये? नाओमी ओसाका, द वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर अकॉर्डिंग टू WTA रैंकिंग। जो बाटा है ऑस्ट्रेलिया की, उनके बाद सेकंड नंबर पर इन्हीं का नंबर आता है। नेशनैलिटी जापान, पली बड़ी यूएस में ही है। ओके, तो इसके इनके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करने वाली ये वन ऑफ द डेयरिंग वुमेन है, जिसने इसके बारे में ग्लोबल स्टेज पर रिवील किया है अपने बारे में। नाओमी ओसाका क्यों न्यूज़ में है, वो मैंने बता दिया कि इन्होंने रिवील किया है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अपनी, और इसका क्या मतलब रेलेवेंस है वर्ल्ड लेवल पर, क्या रेलेवेंस है इसका कम्युनिटी के अमंग, वो हम आगे जानेंगे। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप से विदड्रॉ कर लिया। अभी समझेंगे सारी कहानी क्या है, क्यों विदड्रॉ किया नाओमी ओसाका ने, वो समझेंगे। देखो, नाओमी ओसाका ने फर्स्ट राउंड फ्रेंच ओपन का जीता, विक्ट्री उसने हासिल की। उसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यार, हम इंडियंस हैं, हमें पता है क्रिकेट में भी ऐसा होता है, क्रिकेट लवर हो कि नहीं, कि जब मैच हो जाता है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर वर्ल्ड मीडिया होता है और वो आपसे सवाल पूछता है, ठीक है, और आपको उसके जवाब देने होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वहाँ पर। ठीक, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कमी रही, या कहाँ हमने एडवांटेज हासिल करी, वगैरह वगैरह। सेम यहाँ पर भी था। तो नाओमी ओसाका ने उसे अटेंड नहीं किया, बस इतनी सी बात थी।
तो नाओमी ओसाका के ऊपर फ्रेंच ओपन के ऑर्गेनाइजर्स ने $15,000 का फाइन इम्पोज किया है, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में अराउंड 10.5 लाख है, उससे भी ज़्यादा ही है, क्योंकि $1.73 के अराउंड है फिलहाल। ओके, क्यों नाओमी ओसाका ने अटेंड नहीं किया? बस यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज का। अटेंड उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने बताया है कि एनीवन हु नोज मी नोज दैट आई एम इंट्रोवर्टेड। जो मुझे जानता है ना वास्तव में, उसे पता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी का मतलब है, इन शॉर्ट समझ लो, इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि सोशल इंटरेक्शन में जिनको मज़ा नहीं आता, ठीक है, जो खुद की दुनिया में रहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एंड एनीवन दैट हैज सीन मी एट टूर्नामेंट्स will notice that I am often wearing headphones as that helps dull my social anxiety। टूर्नामेंट में जब मुझे देखा होगा, यहाँ पर भी आप पिक्चर देख सकते हैं, मैं अक्सर हेडफोन लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना, वो सोशल एंग्जाइटी लेवल को डल करने में, डाउन करने में हेल्प करता है। ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये पब्लिक स्पीकिंग में इतने अच्छे नहीं होते, ये नेचुरल पब्लिक स्पीकर नहीं होते, ये अपनी बातों को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं होता। बता दूं कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ही होते हैं। ओके, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि यूएस ओपन जब हुआ था 2018 में, तब से ही मैं सेवर एंग्जाइटी अटैक्स और डिप्रेशन का शिकार हूँ, ठीक है। और मुझे फील हुआ था, अभी यहाँ पर भी मुझे वो एंग्जाइटी महसूस हो रही थी, तो मैंने इसलिए स्किप करने का डिसाइड किया। और इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से पहले इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजर्स ने ये कदम उठाया, तो उसको लेकर फिर इन्होंने फ्रेंच ओपन से विदड्रॉ कर लिया। ये कह रही है कि मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहती दूसरे टेनिस प्लेयर्स के लिए, कि पूरा वर्ल्ड मीडिया मेरे ऊपर फोकस्ड हो और टेनिस को कोई पूछे ना, दूसरे टेनिस प्लेयर्स कहीं छिप जाएं, मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं विदड्रॉ कर रही हूं यहां से, ठीक है। ये पूरी कहानी थी। क्या सीखने को मिला इस कहानी से? नंबर फर्स्ट थिंग ये क्लियर है कि द हाई एंड हैंडेड वर्ल्ड ऑफ टेनिस मस्ट ओपन इट्स आईज टू द डेडिकेट सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये जो हाई हैंडेड वर्ल्ड है ना टेनिस का, इसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि कुछ मेंटल हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी अगर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर घंटा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, घंटा आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती, मान लो नाओमी ओसाका को, और उसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना अटेंड कर पाती, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर वो फिजिकली डिसेबल होती तो मेरे ख्याल से वो खेल भी ना रही होती, बट मान लो किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से, डिसेबिलिटी छोड़ो, प्रॉब्लम ही हो गई कुछ, और वो नहीं करना चाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या तब भी इनका स्टैंड यही रहेगा? तब भी ये इसी तरीके से $15,000 का फाइन इंपोज करेंगे? मतलब ये है कि लोग, ऑर्गेनाइजेशंस समझते नहीं है कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और कितना कितना सेवर हो सकती है ये। ओके, अच्छा, मैं अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्वे का एग्जांपल लेता हूँ। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नाम सुना होगा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, कोई भी रैंकिंग हो, टॉप पर ही मिलेंगे। तो नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने सर्व किया कंट्री को 1997 टू 2000 एंड देन 2001 टू 2005, 2 टर्म्स उन्होंने सर्व किए। उन्होंने अपना मेंटल हेल्थ इशू जब वो ऑफिस में सर्व कर रहे थे अपने फर्स्ट टर्म में, एड्रेस किया पब्लिक को, बताया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ।
3 वीक्स का हॉलीडे लिया, डिप्रेशन डायग्नोस कराया। डिप्रेशन में थे क्योंकि उनके जो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, तीनों के तीनों ब्रेन कैंसर की वजह से बस भगवान को प्यारे हो गए थे और इंटेंस वर्क में उन्हें एंगेज होना पड़ता था उसकी वजह से। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, कोई भी जो अथॉरिटी में है, अगर वो ये बात डिस्क्लोज करता है कि मैं डिप्रेशन या स्ट्रेस, एंजाइटी अटैक किसी का भी शिकार हुआ, मुझे थोड़ा मतलब लीव चाहिए, क्या लीव मिल जाएगा? क्या रिएक्शंस होंगे लोगों के? ये एंटिसिपेट कर सकते हैं आप कि क्या रिएक्शन होंगे इस इंडियन सोसाइटी के उसको लेकर, जो कि इसे एक सोशल स्टिग्मा मानती है और कहती है अरे यार ड्रामे कर रहा है या ड्रामे कर रही है, जो कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करती इसको। ऐसा कुछ होता ही नहीं है उनकी नज़रों में। अभी बताऊंगा, डेटा एनालिटिक्स जब शो करूंगा ना, तब पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ पर्सनल थिंग, दिस इज द मोस्ट जनरल थिंग। बहुत लोग हैं जो कि इसका शिकार हैं आज के टाइम पे, और उन्हें आपकी नीड है। जब आप उन्हें विश्वास दिलाओगे ना कि तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा या नहीं उड़ाऊंगी, जब आप अपना पैराडिग्म चेंज करोगे, द वे यू सी द वर्ल्ड, तब जाके आप उनकी बात को एड्रेस कर पाओगे। जब आप रिकॉग्नाइज करोगे ना इस चीज को, तब। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स भी डाली और वहां पर अपनी ये सारी बातें उन्होंने जाहिर की, पढ़ सकते हैं आप। ये है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैग्ने बॉन्डविक। जब 2018 में एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, पब्लिक में डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत थी इस चीज को, इन्होंने सिंपल सा आंसर दिया कि मैं पब्लिक में डिस्क्लोज करूंगा तभी तो पब्लिक ज़्यादा अवेयर होगी इस इशू को लेकर, न्यूज़ में रहेगा ये इशू, लोग बात करेंगे इसके बारे में, जानने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस तभी तो फैलेगी इस इशू को लेकर। सेम वही मलाला यूसुफजई वाली बात कि आई एम नॉट अ यूनिक पर्सन, आई एम द वॉइस ऑफ मिलियंस, मैं आई एम जस्ट अ मीन्स, मैं एक जरिया हूं, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज हूं। वो सब उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई के बारे में जानते होंगे, एजुकेशन को लेकर गर्ल एजुकेशन की एडवोकेट है, पाकिस्तान से है और नोबेल प्राइज विनर है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। सेम यहां पर है। ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी कुछ 2-3 लोगों में सीमित नहीं है, करोड़ों लोग इसका शिकार हैं। तो इसे एड्रेस करना हमारी ड्यूटी है, इसे रेड्रेस करना भी हमारी ड्यूटी है। अब वर्ल्ड को रेस्पॉन्ड करना होगा ग्रेटर एम्पैथी के साथ, और इसे स्टिग्मा की बजाय सॉलिडेरिटी के साथ डील करना होगा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं डिफरेंस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना, वन हु एक्सपीरियंसेस इट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। जो इसे एक्सपीरियंस करता है ना, उसे ही पता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की कितनी जरूरत है। कितने हमारे बीच में चिकन टेंडीज बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको हमारी मदद की जरूरत है। ये एक सोशल इशू है, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। स्ट्रेस जो है ना, वो तो लाइफ इवेंट्स की वजह से आता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज है, कोई डेडलाइन मिली है, लव्ड वन से झगड़ा हो गया, इस टाइप की चीजें हैं, स्ट्रेस होगा। ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। टू मच स्ट्रेस खराब है इन ऑल इट्स फॉर्म। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इशू है, स्ट्रेस एक मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं, और ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स की वजह से होता है, बाहरी चीजों की वजह से होता है स्ट्रेस। डिप्रेशन
स्ट्रेस डिप्रेशन तब बन जाता है जब 2 हफ्ते से ज़्यादा सिमिलर थॉट्स, सिमिलर सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई दे रहे हो। नींद या तो आ नहीं रही या बहुत ज़्यादा आ रही है, खाना या तो खा नहीं रहे या बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर एटलीस्ट 2 वीक्स तक आपके अंदर रहते, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स दिमाग में आते रहते, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं आप, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है इस डिप्रेशन फेज के दौरान। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं इसके दौरान। ADHD, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो बस बात ये है कि थॉट्स घूमते रहते हैं दिमाग में, सेम काइंड ऑफ थॉट्स, और वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा। तो ये डिप्रेशन जो है ना, ये लाइफ टाइम तक भी रह सकता है, ईयर्स तक रह सकता है। हो सकता है कि उतना सेवर ना रहे, मंथ्स के लिए सेवर हो, फिर मिल्ड हो जाए, फिर बहुत ही मिल्ड हो जाए, ना के बराबर, फिर कहीं कोई इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर से वो मिल्ड से सेवर हो गया। ऐसा चलता रहता है। जबकि स्ट्रेस तो काफ़ी अलग है डिप्रेशन से। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, स्ट्रेस नहीं है। एनएग्जाइटी अटैक का मतलब क्या है? एनएग्जाइटी, देखो, स्ट्रेस हो या ना हो तभी भी एनएग्जाइटी हो सकती है आपको। एनएग्जाइटी का मतलब क्या है? घबराहट, एक तरीके से घबराहट महसूस होना, ठीक। और वो सबको होती है, लेकिन किसी को मतलब बहुत ज़्यादा होती है। लाइक वही देख लो, इंट्रोवर्ट्स को ही देख लो। वो जैसे ओसाका ने बोला कि मैं नेचुरल पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है, मैं खेल सकती हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकती हूँ, बट मैं इन वर्ल्ड मीडिया के क्वेश्चन आंसर्स को नहीं डील कर सकती, ठीक। मुझे एनएग्जाइटी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है आंसर्स देने में। मैं एक नेचुरल पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। वही सेम यहाँ पर है। अब उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो 74% इंडियंस स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। 74%। यार किसे है स्ट्रेस? किसी को नहीं है ना। 88% एनएग्जाइटी से कर रहे हैं। डिप्रेशन के शिकार 43% पीपल हैं। और इस कोविड की वजह से, इस कोविड-19 एरा में ये नंबर्स और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब ये सिर्फ हमारे हाथों में है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यस इट इज़ प्रेजेंट। नंबर सेकंड थिंग, इतना लोगों को भरोसा दिलाएं कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी बात। अच्छा, सुसाइडल थॉट्स को तो मैं भूल ही गया। डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब आदमी मरने की सोचने लगता है, पता क्या होता है? ऐसा होता है उसे ये लगता है कि ये चैलेंज जो है ना वो ओवरकम कर ही नहीं पाएगा। ये जो चैलेंजेस है ना लाइफ के, वो ओवरकम कर ही नहीं पाएगा। वो ऐसी इतनी गंदी फीलिंग होती है, बहुत गंदी। और चूंकि ये बात 1 मिनट, एक हफ्ते की नहीं है, हफ्तों महीनों की होती है, तो आप समझ तो ही नहीं सकते। समझते तो, वरना ये कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो चुकी होती। समझोगे जब महसूस करोगे, अपने आसपास देखोगे। किसी से पूछा है कभी कि भाई या बहन तू स्ट्रेस में है, डिप्रेशन? पता ही नहीं है स्ट्रेस डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा मतलब इवेंट नहीं हो पाया, स्ट्रेस हो गया, तो सोच रहे भाई तू तो डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चली गई है। अरे भाई डिप्रेशन ऐसे थोड़े ना होता है। इतना लाइटली भी यूज़ नहीं करना है इन चीज़ों को, ठीक है। डिफरेंस पता होना चाहिए, वेटेज पता होना चाहिए इनका। तो मेरी गुजारिश यही है कि एक्सेप्ट, एड्रेस, अवेयर, तभी जाके हम इस इशू को एक ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला पाएंगे। पहचान है, किताबों में है, न्यूज़पेपर्स में है, टेक्स्ट में है, लेकिन वैसे तो लोग यही बोल देते हैं, अरे चल यार ये भी कुछ है क्या? ड्रामे, ड्रामे, वाह ड्रामे। आशा करता हूं कि आपने दिल से इसे समझा होगा, सुना होगा, महसूस करने की कोशिश की होगी। अपने आसपास जरा देखना,
यार गरीब लोगों को देख लो, गरीब का मतलब क्या है, गरीब तो देख यार हर कोई है हर कोई गरीब है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम पुअर्टी की, एब्सोल्यूट पुअर्टी की। उन लोगों के साथ डे स्पेंड करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ रह के देखो, दूर से ऑब्जर्व करो, उनके अंदर वो है, ये चीज़ है उनके अंदर, और सिर्फ उन्हीं के अंदर है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अंदर भी है। जिनके पास मतलब जो एब्सोल्यूट पुअर्टी में नहीं है उनके अंदर भी है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन थिंग, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, अवेयर करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।